बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं, सवाल करते हैं कि हुसनैन भट्टी उनका नाम है। तो भाई जी, अच्छे कबूतर की टेल कैसे होती है और ब्रीडर कबूतर की तीली कैसे होती है? तो हसनैन भाई, शायद मुझे लगा कि मुझे आपकी कमेंट्स में यही समझ आ रहा है कि आप कबूतर की तीली के हवाले से बात कर रहे हो, जो कबूतर के ये पर के बीच में होती है। ठीक है, तो इस तीली, हम इसे कबूतरबाजी में तीली कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप इसी के हवाले से शायद आपकी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि बहुत से भाइयों को यही चीज़ कन्फ्यूज़न होती है कि ब्रीडर कबूतर कौन सा होता है और अच्छा कबूतर कौन सा होता है। तो ब्रीडर कबूतर मैं आपको बताता चलूँ, मैं उससे ब्रीडर कबूतर कहता हूँ जो कबूतर यानी कि अपने वजूद में, यानी या उसका वजूद थोड़ा बड़ा है या उसका वजूद थोड़ा छोटा है। ठीक है, बाकी उस कबूतर में सारे हड्डी जोड़ पर पुर्जा जो भी होता है, हम यानी देखते हैं, वो सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो सिर्फ उसमें उसके वजूद का फ़र्क होता है। तो वजूद को मैं इसलिए डिपेंड देता हूँ, अहमियत देता हूँ कि क्योंकि जब भी एक कबूतर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके अंदर उसका वजूद का बड़ा अहम किरदार होता है। तो कबूतर कभी भी छोटे वजूद का नहीं होना चाहिए, कबूतर कभी भी लंबे बड़े वजूद का नहीं होना चाहिए, कबूतर हमेशा दरमियाना होना चाहिए। जिस तरह मैं बात करता हूँ ना कबूतर के पर, इस पर के हवाले से कि पर हमेशा कबूतर का दरमियाना होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लेंथी हो ना ही ज़्यादा छोटा हो। ठीक है ना। तो इसी तरह ब्रीडर कबूतर भी एक अच्छा कबूतर उसे भी अच्छा कहा जाता है, और अच्छे कबूतर को सिंपली तो सभी अच्छे कहते हैं। ठीक है, तो जो कबूतर की तीली है ना, आप हमेशा कबूतर की तीली को फोकस किया करो। अक्सर ऐसे होता है कि कबूतर सारे पॉइंटों में अच्छा होता है, फिर भी कबूतर नहीं एक अच्छी परवाज़ दे पा रहा होता। तो उसकी वजह क्या होती है? या तो कबूतर में रेशमपन जो है मुलायमियत नहीं होती, या कबूतर की तीली जो है वो ज़रा मोटी होती है। ठीक है, कबूतर की तीली हमेशा बारीक होनी चाहिए। एक अच्छे कबूतर में तीली बारीक होनी चाहिए, क्योंकि कबूतर ने हमेशा जब भी उड़ना है तो अपने पर से उड़ना है। तो वजूद तो बाद में उठाएगा, पहले तो कबूतर पर मारेगा। अगर उसके परों में पॉइंट अच्छे होंगे तो ही इंशाल्लाह वो अच्छी परवाज़ भी दिखाएगा आपको। तो कबूतर के जब भी आप कबूतर चाहे ब्रीडिंग के मकसद से लो, चाहे आप उसे अपने छत में उड़ाने के मकसद से लाए हो, तो दोनों ही सूरत में आपने कबूतर के पर को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चेक करना है कि ये जो कबूतर का ये हिस्सा होता है ना, ये पूरा जिसको परी कहते हैं, कुंदा। अक्सर कबूतर को देखो, यहाँ से शोल्डर कबूतर के हमेशा जब भी देखो कबूतर का शोल्डर आपको इस तरह बाहर को, यानी देखिए इस तरह दिखना चाहिए शोल्डर। ये ना हो कि वो परों में छुपा हुआ हो। जो कबूतर का शोल्डर परों में छुपेगा वो कबूतर का यानी कि यहाँ सीने पे मांस ज़्यादा होगा। तो मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये देखो ना, यहाँ इस जगह कबूतर हमेशा इस जगह अगर आप फिंगर टच करो तो आपको हड्डी बाहर को निकली हुई नज़र आए, बाकी जिस्म इस तरह नज़र आए, तो एक अच्छा परिंदा होता है। जिस कबूतर के चेस्ट पे मांस कम होगा वो कबूतर के शोल्डर आपको सामने से वाज़ेह हो रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। ये यानी एक वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो वो देखो। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। जो कबूतर एक अच्छा परिंदा होगा उसके चेस्ट पे मांस कम होना चाहिए, उसके शोल्डर आपको वाज़ेह होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये परी होती है कबूतर की, यहाँ आप अपने फिंगर से इसको देखो पुश करो। देखो अब इस जगह को आप पुश करो ना, यहाँ मांस है कबूतर के। तो आपने कबूतर को जब भी चेक करना है ना, तो ये समझना है कि मांस पे जब आप फिंगर अपनी पुश करते हो तो आपकी मांस को आपकी फिंगर को मांस जैसी कुछ चीज़ महसूस होती है। जब आप हड्डी पे टच करते हो तो आपको हड्डी जैसी महसूस होती है। ठीक है ना, फिंगर। तो यही चीज़ जो हड्डी जैसी आपको यहाँ महसूस हो रही है, तो ये परी में भी आपने यही चीज़ महसूस करनी है कि यहाँ आपको हड्डी की चुभन महसूस हो, ये ना हो कि मांस की चुभन महसूस हो। ठीक है ना, यानी गोश्त कम होना चाहिए, परों पे कबूतर के गोश्त कम होना चाहिए। एक यहाँ ये चीज़ आप नोट करो। और कबूतर की ये जो टांगें हैं, कबूतर की टांगें ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ये नली बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, पंजे यानी दरमियाने होने चाहिए। और ये जो तीली है इसकी, ये जो इसकी बीच की फिंगर जो लंबी वाली होती है, ये ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करो कि ये बिल्कुल बारीक हो। अक्सर ये होता है कुछ कबूतर एज की वजह से उनके पंजे ज़रा मोटे हो जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप जिस तरह मेरे हाथ में ये नौजवान एक कबूतरी मौजूद है, नौजवान, तो अगर इसमें पंजे अगर इसके मोटे हों तो यानी कि ये कबूतरी सही नहीं है। ठीक है ना।
तो यानी नौजवान कबूतर में उसकी ये वाली फिंगर की जो बीच वाली है ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जितनी लंबी होगी अच्छा है, नाखून भी लंबे हों तो भी बेस्ट है, अच्छा कबूतर होता है वो। टांगों पे मांस कम होना, यहाँ बिल्कुल ऐसे चुभन और हड्डियाँ सी आपको लगे, क्योंकि इस तरह के ही कबूतर जो है ना सख्त मौसम में उड़ते हैं। और कबूतर के जो ये जॉइंट है ये बिल्कुल तंग होना चाहिए, ये तंग जॉइंट होना चाहिए, तो कबूतर एक अच्छी परफॉर्म करेगा। तो यानी कि दोनों ही सूरत में हमने अच्छे कबूतर को ही सिलेक्ट करना होता है, चाहे वो पेयरिंग में लें, चाहे हम उसे अपने प्रवास के हवाले से लाएँ। ठीक है, तो मेरी ये छोटी सी जो पॉइंट थे, हो सकता है आपकी समझ में आ गए हों। कबूतर ने वैसे दाना खाया हुआ है, महसूस कर रहा है, तो मैं कोई और कबूतर पकड़ लेता हूँ, उसमें भी आपको चीज़ समझाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये भी मेरे घर की पट्टी है, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, दस्ता पाक हुई है। और तो इसके आप परों का शौक़ करो, कुछ बगल के पर बाकी हैं यहाँ एंड में, लेकिन बाकी आप कुंदा देखो कबूतरी का बिल्कुल वीआईपी शानदार। और माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद पट्टे हैं ये मेरे घर के, बहुत अच्छे कबूतर बने। तो इसमें भी यही सारी खसूसियत होती हैं। आप देखो यहाँ से अगर आपको उसका जिस्म दिखाऊं तो आप देखो कि हड्डी बाहर को है, मांस कम है, यहाँ चेस्ट पे मांस कम है, ठीक है। और पंजे आप देख सकते हो, सुर्ख पंजे हैं, मतलब खुश्क पंजे, और टांगों पे बिल्कुल मांस बहुत कम है। तो इस तरह के कबूतर हमेशा एक लंबी परवाज़ करते हैं, तो आपको यही चीज़ बतानी थी। और एक हमारे भाई हैं, मेरे ख़्याल से आमिर अली जैदी उनका नाम है, तो वो भाई पूछते हैं, बता रहे हैं कि उनके यहाँ कबूतर के यानी पोट में सूजन आ रही है। तो आमिर अली जैदी भाई, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगरचे आप देखो कबूतर में पोट में या तो दाना होगा जिसकी वजह से वो हज़म नहीं हो रहा, या कबूतर में हाजमे की परेशानी आई हुई है। तो या तो ये हो सकता है कि अक्सर कबूतर को आपने देखा होगा गले में जहरबाद हो जाता है, ठीक है। ऐसा जहरबाद कबूतर की पोटी वाली जगह पे भी हो जाता है, अक्सर ऐसा जहरबाद यहाँ नीचे गर्दन में इस जगह पे भी हो जाता है। तो हो सकता है आपके कबूतर में जहरबाद का इन्फेक्शन का यानी उनमें मसला हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कबूतर के यानी मैदे में सूजन आ रही है। तो मैं आपको 2-3 गोलियां हैं और सिरप हैं वो बताता हूँ। जिस तरह आप स्क्रीन पे देखोगे आपको पिक्चर नज़र आएगी, इंडोमेट के नाम से कैप्सूल आता है, ठीक है। वो कैप्सूल आप इंशाल्लाह 2 दिन अपने कबूतर को दो, पानी में डिप करके, फिर कबूतर का मुंह खोल के उसके मुंह में डाल दो, 2 दिन दो। इंशाल्लाह आपके कबूतर में जहाँ भी कोई सूजन होगी जिस्म में, उससे कबूतर को राहत मिलेगी, और दूसरे दिन इंशाल्लाह आप देखोगे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, कबूतर सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगरचे कबूतर के यानी जो गले में जहरबाद होता है, वैसा अगर जहरबाद उसकी गर्दन में या उसके जिस्म में कहीं किसी हिस्से में भी हो रहा हो, तो उसके लिए आप फ्लैजल सिरप आता है, ठीक है, या मेट्रोडाइन सिरप आता है। तस्वीरें आ जाएंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये इजीली मिलने वाली चीज़ें और सस्ती सी दवा है, ठीक है ना। या तो आप फ्लैजल ले लो, अगर फ्लैजल है तो आप उसका इस्तेमाल कराओ, 3 सीसी भर के यानी 3 ml लेके कबूतर को पिलाओ, इंशाल्लाह कबूतर खुद सेट हो जाएगा। और अगर कबूतर को उससे भी यानी आप मेट्रोडाइन ले सकते हो, मेट्रोडाइन भी यही काम करेगी, फ्लैजल भी यही काम करेगी, और साथ आपने ब्रूफेन का इस्तेमाल कराना है। ब्रूफेन सिरप जो मैं आपको बताता रहता हूँ, रेगुलर मैं अपने कबूतरों में इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही शानदार सिरप है, बहुत ही मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो वही चीज़ आपको कहूँगा, आप ब्रूफेन या मेट्रोडाइन या फ्लैजल, अगर मेट्रोडाइन के साथ ब्रूफेन यूज़ कराओगे तो दी बेस्ट, ठीक है ना। मैं यही तरीके से इस्तेमाल कराता हूँ। 3 सीसी आपने मेट्रोडाइन दे देनी है, और थोड़े से वक्फे के बाद 3 सीसी आपने ब्रूफेन पिला देनी है। इंशाल्लाह आपने देखना है कि आपके कबूतर में जो है जहरबाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और आपने देखो, अगर आपका कबूतर इस दौरान सांस में आ रहा है तो आप ऑफ्लॉक्स टैबलेट आती है, ठीक है ना, ऑफ्लॉक्स टैबलेट, वो भी आपको स्क्रीन पे उसकी पिक्चर आ जाएगी। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कराओ कबूतर को, 2 से 3 दिन में आप देखोगे आपके कबूतर में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं एक देसी दवा इस्तेमाल करूँगा गुड़ से जो तैयार होती है, तो वो तैयार करके मैं जल्द शेयर करूँगा। अक्सर क्योंकि भाइयों के साथ ये मसला हो रहा है, बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हबीब भाई कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कबूतर में कोई दवा बता दें। तो मैं एक देसी दवा तैयार करता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूँगा। आप रेगुलर अपने कबूतरों में इस्तेमाल कराओ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बीच में मैंने एक जानदारी चिकनाव बताया था, आप अपने कबूतरों को उस चीज़ का इस्तेमाल कराओ, कबूतर बिल्कुल फ़िट हो जाएंगे आपके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।